श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पशुपति व्रत को लेकर, क्योंकि पशुपति व्रत करने वाले बहुत हैं और पशुपति व्रत की वीडियोस भी इतनी ज़्यादा आ गई है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है कि किस तरह से करें, उद्यापन कब करें, पाँचवें छठे। तो आज मैं आपकी सारी जो भी समस्या है उनका समाधान करने आई हूँ। आपकी जो भी क्वेरी है, आपने जितने भी कमेंट किए हैं, मैं उन सब के जवाब देने के लिए आई हूँ, ताकि आप आसानी से सही विधि तरीके से पशुपति व्रत करें और आपको उसका पूरा फल मिले, आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है, जिसको आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार को शुरू कर सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष हो, चाहे पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या पितृपक्ष हो। क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है तो बहुत किसी ने सवाल किया है कि आप पितृपक्ष में आरंभ कर सकते हैं, और अगर हमने आरंभ किया है तो क्या उद्यापन कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपने पशुपति व्रत शुरू नहीं किया है तो आप पितृपक्ष में भी या भाद्र के महीने में चतुर्मास किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने शुरू कर दिया है तो आप पितृपक्ष में भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत है, जिसमें आपको 2 समय मंदिर जाना है, सुबह के समय और शाम के समय। सुबह के समय आपको पूजन की थाली जो लेके जाएंगे, शाम के समय भी वही थाली ले जाना है। तो सुबह के समय आप थाली में जो भी पूजन की सामग्री रखेंगे, जैसे फूल है, बेलपत्र है, चंदन है, अबीर है, उसके बाद थोड़े से चावल हैं, जो भी आपको सामर्थ्य हो, जैसी शक्ति हो, आप भगवान को समर्पित करें। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा कोई प्रॉपर चीज़ नहीं कहा है गुरुजी ने कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ही। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप इन 3 उंगलियों को शंकर पे इस तरह से फेर दें। तो ये शंकर हैं, तो आप इनको इस तरह से फेर दें, तो इनसे भी आपको बेलपत्र समर्पित करने का फल प्राप्त होगा। तो जितना भी चीज़ आपके पास, जितनी भी पूजन की सामग्री हो, चंदन हो, वो सब आप लेके जाएं। और अगर फूल बेलपत्र अधिक हो तो, क्योंकि सुबह से जब आप चढ़ाएंगे फिर शाम होते होते फिर वो सब मुरझा जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है चढ़ाना। तो फिर अगर सुबह के पास, अब आपके पास काफ़ी मात्रा में है तो आप सुबह भी चढ़ा सकते हैं फूल, अगर ज़्यादा है तो रख दें, और अगर नहीं है तो आप सारे फूल भगवान को शाम के समय फिर से दोबारा फूल लेके जाएं। थाली वही रहेगी, और थाली में जैसे जो चंदन, चावल है, अबीर है, गुलाल है, जो भी है वो रहने दें। तो फिर दूध भी जो है, इस तरह आप दूध सुबह ले जाएंगे फिर वही रख देंगे तो शाम को दूध फट जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि क्या करें। तो आप जल और दूध जो सुबह लेके जा रहे हैं वो पूरे के पूरे समर्पित कर दें, और फिर शाम को अगर दूध आपके पास होगा या पंचामृत होगा तो आप शाम के समय ले जाएं और फिर भगवान को अर्पण करें। बहुत सारे मंदिर में होता है कि शाम को श्रृंगार होता है, तो फिर आपको जल और गीले वस्तुओं को उसमें नहीं चढ़ाने दिया जाता है, जल, दूध, पंचामृत। तो आप फिर क्या करें, जल और दूध घर से ले जाएं, शाम के समय भी जल ले जाएं, दूध ले जाएं, पूजन की सामग्री जो आपकी थाली में रहेगी वो ले जाएं, और शाम को आप छींटा दे दें। बस ऐसे ऐसे जो जैसे लोटे में जल है उनको छींटा दे दें शंकर भगवान को, पंचामृत है उसको भी ऐसे छींट दें, तो भी आपको समर्पित करने का ही पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात कि दिए कैसे जलाने, 6 दिए जलाने हैं, तो आप 5 दिए तो मंदिर में ले जाएंगे, 6 दिए आप मंदिर ले जाएं, तो 5 दिए मंदिर में जलाना है। छठा दिया मंदिर में जलाना नहीं है, लेकिन मंदिर में उतारना अवश्य है। आपको थाली में से मंदिर में उतार के रखना ज़रूर है। तो 5 दिए जलाएं, और 5 दिए हर सोमवार को जलाना है। हर सोमवार की शाम को, सुबह के समय केवल पूजन करना है, और शाम के समय आपको 6 दिए लेकर जाने हैं और कुछ मीठे का प्रसाद लेके जाना है। मीठे का प्रसाद हम वही लेके जाएं या फिर अलग अलग लेके जा सकते हैं, ये भी बहुत पूछे गए थे। तो मीठे का प्रसाद आप
अलग अलग लेके जा सकते हैं और एक ही भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अलग अलग ले जाएं, क्योंकि हम बच्चे को भी कुछ खिलाते हैं तो बदल बदल के खिलाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ को भी दे रहे हैं तो कोशिश करें बदल बदल के दें। और अगर नहीं संभव है तो आप एक भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक नहीं दे सकते हैं या फिर बदल बदल के नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक दिन दूध से बनी सामग्री जैसे खीर हो या फिर सीरा हो, पंजीरी हो, मीठे में आप ये सब बना सकते हैं, पर दूध से बनी सामग्री आप एक दिन ज़रूर बनाएं। 5 दिन में से एक दिन दूध की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। और अब दिए की बात आ रही है, तो जो हम प्रसाद लेके जाएंगे 3 भाग, तो घर से आपको अलग करके नहीं लेके जाना है, पूरे प्रसाद को ले जाइए मंदिर में जाके आप उनको 3 हिस्से में कीजिए। तो 3 हिस्से में 2 हिस्से भगवान को समर्पित करने हैं। तो तीसरा जो हिस्सा होगा आप एक जैसे कटोरी में दे रहे हैं भगवान को, तो जब आप 3 कटोरी बराबर बराबर मात्रा में तैयार करें और 2 कटोरी भगवान को समर्पित करें, 1 कटोरी थाली से नीचे ज़रूर रखें, मंदिर में ज़रूर रखें। फिर उसके बाद जब पूजन हो जाए भगवान को समर्पित कर दे 2 कटोरी, और 1 कटोरी जो बचा हुआ रहेगा उस प्रसाद को आप अपने थाली में लेकर आ जाएं। तो जब आप उस प्रसाद को थाली में लेके आ जाएंगे और जो छठा दिया होगा, 5 दिए तो आप जला देंगे मंदिर में। अब जलाएंगे तो बात यह थी कि गोल बत्ती जलाएं कि लंबी बाती, तो ऐसे किसी भी देवताओं के मंदिर में गोल बाती ही जलाना चाहिए, लेकिन अगर गोल बाती ना मिले तो आप लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई निषेध नहीं है कि आप लंबी बाती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आपने लंबी बाती का प्रयोग कर दिया तो कोई दोष है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 5 दिए जलाएं और छठा दिया आप लेके आए घर, मंदिर में उतारें, और उतार के जब आपने जलाना नहीं है उस छठे दिए को फिर आप अपनी थाली में चढ़ा के घर लेके आएँ। घर लाने के बाद घर में जब हम घुसेंगे, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अब पूछा जा रहा है कि मेन गेट के बाहर जलाएं कि ये, तो अगर आपका खुद का घर है तो आप मेन गेट के बाहर जलाएं। अपने दाहिने हाथ में, जैसे आप घर एंट्री कर रहे हैं, घुस रहे हैं, तो आपके जो दायां साइड हो वहाँ पे आप दिया जलाएं, और दिए का मुख जो हो वो घर की तरफ हो। इधर घर है, जैसे ये आपका दायां साइड होगी, और घर, ये दिए का जो मुख है ये आपके घर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। आप ऐसे एंट्री कर रहे हैं तो घर की तरफ ही दिए का मुख होना चाहिए। तो आप दिए को जला दें, और दिए को प्रज्वलित करने के बाद घर जाएं। घर में आप मीठे का जो प्रसाद है सबसे पहले उसको खाएं, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। भोजन में आप नमक खा सकते हैं, भोजन में आप नमक खाना ही है, मतलब ऐसे नहीं है। बहुत किसी ने प्रश्न किया कि हम नहीं खाएं तो क्या, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है खाने की तो आप मत खाएं, लेकिन पशुपति व्रत का नियम ये है कि जब आप सुबह की पूजन करके आएँ तब आप फलाहार करें। फलाहार में आप फल, दूध, मीठे का सामान खा सकते हैं। उसके बाद फिर शाम को जब आप पूजन करके आएँ तो सबसे पहले प्रसाद खाएं। प्रसाद को किसी को देना नहीं है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, जिसने व्रत किया है उन्हीं को प्रसाद खाना है, और प्रसाद खाने के बाद ही भोजन करना है। भोजन में आप चावल, दाल, रोटी जो भी आप भोजन करते हैं आप वैसे ही भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मन भी शांत रहे और पूरे दिन भगवान को याद करते रहें। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी प्रश्न पूछे जा रहे थे कि हम मिट्टी का दिया जलाएं या फिर आटे के दिए। तो बहुत वीडियोस में बता दिया गया कि आटे के दिए बनाने हैं, पर ऐसा गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा है कि आपको आटे के दिए बनाने हैं। आप तो मिट्टी के दिए हैं खरीद के लाइए, जलाइए और साथ में जला दीजिए। अपने दिल के जो भाव हैं भगवान के सामने प्रकट करिए। दिए जलाते समय अपनी मनोकामनाएँ बोलें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आटे के दिए बनाने होंगे, आप मिट्टी के दिए जलाएं। और अगर आपकी श्रद्धा है कि आटे के दिए बनाओगी तो आप आटे के भी दिए बना सकती हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है, कोई निषेध नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि आपको आटे के ही दिए बनाने पड़ेंगे। तो आपके अगर मिट्टी के दिए मिल रहे हैं तो आप मिट्टी के दिए जलाएं, आटे के दिए हैं तो आटे के दिए जलाएं। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी तरह से आप करें। और अगर बीच में कोई व्रत आ रहा हो, क्योंकि अभी अष्टमी की तिथि आ रही है, तो बहुत किसी ने प्रश्न किया है कि बीच में अष्टमी आ रही है तो क्या करें। तो पशुपति व्रत तो आपको पता है कि 5 सोमवार का व्रत है, जिसमें से अगर आपने 2 सोमवार का व्रत किया हो, बीच में आपको कहीं जाना पड़ गया हो, या फिर आपको पीरियड्स आ गए हो, या फिर कोई व्रत आ गया हो,
तो फिर क्या करेंगे, तो आपने 2 व्रत किया है और बीच में कोई बाधा आ गई हो किसी कारण से, या फिर कोई व्रत आ गया हो, अगर आप पीरियड आ गया हो, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपका एक व्रत आया फिर नेक्स्ट वीक फिर दूसरा व्रत आ गया, तो आप उन दोनों व्रत को करें। पशुपति व्रत आपका 2 जो आपने किया है वो आपका सेफ़ है। जब आपके वो 2 व्रत पूरे हो जाएं जो आप हमेशा करती हैं, जैसे शिवरात्रि आ रही तो अपनी शिवरात्रि करिए, वो भी हो गया, तो फिर आपके जो 2 व्रत हैं ये आपके सेफ़ हैं। फिर जब शिवरात्रि पार हो गई, मान लीजिए अष्टमी है वो भी पार हो गई, तो फिर जब दूसरी जो सोमवार आएगी, अगली सोमवार जो आपकी आ रही है, तो आप तीसरा वाला पशुपति व्रत करें। आपके 2 और ये जो आपने किया ये मिला के 3 आपके पशुपति व्रत होंगे। तो पहले के जो पशुपति व्रत किए थे आपने 2, वो आपके सेफ़ हैं, और बाकी अब आपको 3 और व्रत करने हैं, तो आपके 5 व्रत पूरे हो जाएंगे। और उद्यापन 5वें दिन ही करना है। पशुपति व्रत में छठे दिन का कोई विधान ही नहीं है। पशुपति व्रत में 5वें जो सोमवार होते हैं, 5वीं सोमवार की शाम को जैसे आप पूजन करते हैं, प्रसाद भी 3 हिस्से में ले करें, मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएं, उसी तरह दिए भी जलाएं। साथ में आपको लेके जाना है एक नारियल, जिसको श्रीफल भी कहते हैं, कोकोनट, तो एक नारियल लेके जाएं, उसमें एक मोली धागा बांध दें, जो रक्षा सूत्र बोलते हैं वो बांध दें, और उसके बाद साथ में 108 कुछ समर्पित करें। 108 चावल के दाने हो, चाहे पुष्प हो, चाहे बेलपत्र हो, आपको 108 साथ में समर्पित करनी है बस। और साथ में आप 11 रुपये का दक्षिणा दे दें, दक्षिणा, और एक नारियल और 108 मूंग के दाने हो, चावल के दाने हो, जो भी हो आप समर्पित करें। कुछ नहीं है इस व्रत में, केवल 2 समय मंदिर जाने का ही विधान है। बहुत किसी ने पशुपति व्रत किया है और सबको लाभ मिला है। एक पशुपति व्रत करते करते भी मनोकामना पूरी हो जाती है किसी की दूसरी आते आते किसी की तीसरी, और किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं। और अगर किसी ने कहा है कि मेरा पशुपति व्रत करने के बाद भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो आप दुखी मत होइए, आप और पशुपति व्रत करिए, क्योंकि कहती है अगर हमारे कुछ पाप जो हमने किए हुए रहते हैं, हमारी फाइल थोड़ी मोटी रहती है तो उसको चेक करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट अगर हमने चेक करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो क्लियर होके रहता है। तो ठीक ऐसे ही अगर आपने पशुपति व्रत शुरू किया और आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो आप 1 करें, 2 करें, 3 करें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी को खुशियों से इतनी भर देंगे कि फिर आपके अंदर कोई मनोकामना, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी कि कुछ मांगना है, क्योंकि भोलेनाथ आपको इतना दे देंगे। ऐसे ही किसी ने कहा था कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने एक पशुपति व्रत किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और तीसरा करने के बाद भोलेनाथ ने उन्हें 3 बेटे दिए, 3 जुड़वा बच्चे हुए उन्हें, तो ऐसी 3 संतानें हो गई। तो इसीलिए आप मन में विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, पशुपति व्रत को पूरी विधि और नियम से करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे अवश्य होगी और मनोकामनाएं भी पूरी होगी। इसलिए भ्रम में ना जाएं, बेकार की लोगों की बातों को ना सुने कि ऐसा करने से ऐसी होती है, और अगर गलती भी कहीं हो गई हो तो दुखी भी मत होइए, क्योंकि गलती कराने वाले भी भगवान भोलेनाथ ही हैं। हमसे गलती हो गई, उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि वो हम सबके माता पिता हैं। वो हमारी गलती को क्षमा अवश्य करेंगे और हमारी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि आपकी जो भी समस्या हो मैं उनका समाधान कर सकूं, आपको प्रॉपर सही जानकारी दे सकूं, ताकि आप जो भ्रम और गलत वीडियोस के थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं, जिनसे हम भ्रमित हो रहे हैं, वो ना हो, और सही तरीके से हर उपायों को करें, सही विधि से करें, ताकि हमें उनका पूरा लाभ मिल सके और हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकें। तो आइए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हम सब पे कृपा बनाए रखे, आप सब पे भी बनाए रखिए, और पशुपति व्रत अवश्य करें। पशुपति व्रत के विधि नियम सब मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे दे दूँगी। गुरुजी ने जो है आप सुने और भ्रम में ना जाएं, सही विधि से करें, उसका पूरा लाभ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।